कांग्रेस ने राज्य के विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य के 22 विश्वविद्यालय पिछले 2.5 से 3 वर्षों में 6,625.82 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में डूब गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय लोन नहीं दे पाएंगे और निजी हाथों में चले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो निम्न और मध्यम वर्ग के छात्र उच्च शिक्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके पास निजी विश्वविद्यालयों का खर्च उठाने के साधन नहीं हैं। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी के साथ होने के दिए गए राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के बयान को उन्होंने किरण चौधरी का राजनीतिक बयान बताया। कांग्रेस क्यों विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रही है, इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एस्टेट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने राज्य के विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह। इनसे जानते हैं कि वो क्यों ये सवाल उठा रहे हैं। जी देखिए, आज के दिन शिक्षा जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अगर हम शिक्षा में पिछड़ गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और ख़ास करके उच्च शिक्षा, उस पर जोर हमें देना है। हरियाणा सरकार ने पब्लिसिटी के लिए, लोकप्रियता के लिए यूनिवर्सिटीज़ तो 23 खोल दी, ताकि हर ज़िले को, हर एमएलए को राज़ी करने के लिए कि आपके शहर में हमने यूनिवर्सिटी खोल दी है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ जो 23 यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं, इसमें से 22 यूनिवर्सिटीज़ पर पिछले 3 साल में, वैसे तो मैं कहूँगा 2.5 साल में ही, कर्जा जो है वो 6625 करोड़ रुपए 82 लाख चढ़ चुका है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ कर्जे में डूब चुकी है। कारण इसका क्या है कि हरियाणा सरकार जो पहले ग्रांट्स दे रही थी, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स रेट से ही चलती है। एजुकेशन संस्थाएं जो हैं, आमदनी का साधन नहीं होता। आमदनी का साधन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन ग्रांट्स को बंद कर दिया और लोन में कन्वर्ट कर दिया कि हम लोन देंगे आपको, और लोन ही दे रहे हैं। 22-23 में जब ये बात आई सामने, 29 अप्रैल 2022 को, कि सरकार ने 145 करोड़ रुपए हरियाणा की 10 यूनिवर्सिटीज़ को लोन के रूप में दिए हैं। जब ये यूनिवर्सिटीज़ तक बात पहुंची, पब्लिक तक बात पहुंची, तो जो टीचिंग फैकल्टी के मेंबर्स थे, नॉन टीचिंग फैकल्टी थे, क्योंकि प्रभावित तो सभी लोग होंगे इससे, और स्टूडेंट्स थे, या जो आगे स्टूडेंट्स को आना है, हमने पढ़ना है, या उनके माँ बाप हैं, सब की तरफ से विरोध उठा। और विरोध उठने के बाद इन्होंने 12 मई 2022 को अपना ऑर्डर विड्रॉ कर लिया और ये कहा कि ये लोन नहीं, ग्रांट इन एड होगी। लेकिन हुआ क्या कि 2 क्वार्टर में ग्रांट इन एड दी गई 22-23 में। 3rd और 4th क्वार्टर के अंदर इन्होंने वापस लोन शुरू कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो है आवाज़ उठी 2023 में, 28 मई को, फिर उन्होंने अपना स्टेप बैक कर लिया कि हम लोन ही दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद जिस हेड से पैसा दिया जा रहा है वो लोन का हेड है। 6202 फाइनेंशियल हेड है, वहाँ उससे हेड से आपको लोन ही मिलेगा एजुकेशन सेक्टर को, यूनिवर्सिटीज़ को। तो लोन आप दे रहे हैं, और प्ले क्या ली है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है आत्मनिर्भर हो जाएं। और आत्मनिर्भर कैसे होगी? नंबर 1 जो सुझाव दिए हैं कि आप जो है, आपके जो एलुमनाई हैं, एक्स आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके मदद लीजिए आप,
और आप सार्वजनिक निजी भागीदारी कॉरपोरेट सेक्टर है उससे CSR के बतौर आप पैसा लीजिए, आप रिसर्च में पैसा कमाएं, आप पेटेंट करके पैसा कमाएं, और इसी तरीके से जो भूमि इस्तेमाल नहीं हुई है उस भूमि का व्यवसायिक इस्तेमाल करें। इसका मतलब वहाँ दुकानें खोलें, वहाँ हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, वहाँ फ्लैट्स बनाएं, वहाँ मॉल बनाएं, या यूनिवर्सिटी की दीवारें जो सड़क के साथ लगती है वहाँ पर आप कॉमर्शियल दुकानें खोलें। ये कोई तरीका थोड़ा ही है कोई। उससे क्या कमाई करेंगे आप? सारा यूनिवर्सिटी का माहौल बिगड़ जाएगा। तो आप क्यों खोल रहे हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़? अगर अपनी औकात आपकी नहीं थी इतनी बड़ी तो आपने क्यों खोली इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़? क्यों लोगों को गुमराह किया? एक तरफ तो पूरा तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पूरा नहीं बना है, दूसरी तरफ पूरी फैकल्टी अब तक नहीं आई है, और उसके बावजूद आप लोन दे रहे हो और राय बड़ी अच्छी अच्छी दे रहे हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये इन्होंने जारी रखा तो वो समय दूर नहीं है जब ये यूनिवर्सिटीज़ बैठ जाएंगी और बैठकर घाटे में आकर बंद हो जाएंगी, तो प्राइवेट सेक्टर में इन यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया जाएगा। प्रोफेसर साहब, इस समय हरियाणा में कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी है और कितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं? जो सरकार ये कदम उठा रही है इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? मकसद मुझे लगता है केवल लोकप्रियता के लिए, और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद तो इनका ये होना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, इनमें दूसरे स्टेटों के बच्चे भी आके पढ़ते, लेकिन वो मकसद इनका नहीं है। केवल मात्र पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हैं। 23 यूनिवर्सिटीज़ जो है टोटल हरियाणा में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से मैंने कहा कि 22 को लोन मिल रहा है। एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय को इन्होंने छोड़ रखा है जिसको ग्रांट इन एड मिल रही है। 22 ज़िले हमारे, 23 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, 7 लगता हमारे दिल्ली है, 7 लगता हमारे पास चंडीगढ़ है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ की अगर ज़रूरत है भी मान लो तो फिर आप पैसा खर्च करिए उसके ऊपर। वो आपके पास जो है ना पैसा है नहीं। जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अनगिनत हैं। अब जैसे कॉरपोरेट सेक्टर कह रहे हैं कि CSR से पैसा लीजिए, कॉरपोरेट सेक्टर अपनी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, CSR से पैसा कैसे वो दे देंगे आपको? कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हरियाणा में, जैसे सोनीपत के अंदर है, जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है। तो जिंदल कंपनी जो है वो आपको CSR में कैसे देगी? अपनी यूनिवर्सिटी खोल रखी है, प्राइवेट है। अशोका है, बहुत बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसी तरह मौलाना के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनका मैं नंबर ही नहीं बता सकता, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं प्राइवेट। सरकारी का तो हमें क्योंकि सीधा वास्ता होता है। तो इसलिए जो है ना मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि आप प्लीज़ ग्रांट इन एड को बंद मत कीजिए, ग्रांट इन एड दीजिए, लोन बंद कीजिए, वरना लोन यूनिवर्सिटीज़ नहीं दे पाएगी और ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। वो हमारे लिए डूम्स डे होगा। प्रोफेसर साहब, आप काफ़ी सीनियर हैं। जिस तरह किरण चौधरी ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा की ही मदद कर रहे हैं, जिसके लिए आभार भी प्रकट किया है, तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है? ये सवाल मेरे से नहीं, ये सवाल पूछना है तो किरण चौधरी जी से पूछा जाए कि हुड्डा साहब कैसे मदद कर रहे हैं, वही बता सकती हैं। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी ना तो कभी उनसे बात हुई है, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया है कि हुड्डा साहब इस तरह मदद कर रहे हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये उनका एक पॉलिटिकल बयान है। ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह। इन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।